Assalamualaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today is the fifth lecture of JavaScript series. In this lecture I will tell you what is JavaScript HTML DOM elements. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम डॉक्यूमेंट और इनर HTML को कैसे यूज कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि HTML DOM एलिमेंट्स होते क्या हैं। आपको मैं एब्रीवेशन बता दूं डोम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने कोई भी HTML एलिमेंट को फाइंड करना है या उसमें कोई भी चेंजिंग करनी है, CSS की मदद से कुछ भी करना है तो हम डोम एलिमेंट्स को यूज करते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं कि हम अभी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब हम एडवांस की तरफ आएंगे तो हम रियल टाइम एग्जांपल्स भी करेंगे और टास्क भी करेंगे और इस पे प्रोजेक्ट भी करेंगे। इसलिए आपने पेशेंस रखना है और लेक्चर्स को स्लोली स्लोली लेते रहना है। तो हमारे पास 5 तरीके होते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। फर्स्ट है आईडी, सेकंड टैग नेम, थर्ड क्लास नेम एंड फोर्थ इज CSS सिलेक्टर और लास्ट पे है HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शंस। इन सब को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। मैं अपने सबलाइम एडिटर पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, ठीक है, और उसकी मैंने आईडी पास कर दी पैरा। ओके, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब मैंने एक्सेस करना है पैराग्राफ को, तो इधर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी पास की है, हमने आईडी के जरिए एक्सेस करना है। जैसे कि फर्स्ट पे है फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी, तो आईडी से हम एक्सेस करेंगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप इनके स्पेलिंग देख लें, आईडी का आई बड़ा हमने लिखना है और डी छोटा लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने आईडी पास करनी है, इसकी आईडी है पैरा। ठीक है, अब हमने इसे इनर HTML में लिखना है तो डॉट इनर HTML। ओके, और इक्वल और सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में आप लिखते हैं कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं। दिस इज डोम एग्जाम्पल। ओके, और लास्ट पे सेमीकोलन। लेट्स सी, ओपन इन ब्राउजर। ये देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई है। दिस इज डोम एग्जाम्पल। आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, डिव हो, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, किसी भी एलिमेंट को। यहाँ पे मैं अगर H2 क्रिएट करता हूँ हेडिंग के लिए, ठीक है, और ये आईडी में पास करता हूँ H2 को, यहाँ से मैंने कट की और यहाँ पे पेस्ट की। इसे रिफ्रेश करेंगे, अब देखिएगा ये हमारे पास पैराग्राफ में है। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा एज अ हेडिंग शो होगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास एज अ हेडिंग शो हो गई है। तो ये थी हमारे पास फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय आईडी। हम नेक्स्ट देखेंगे फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम के जरिए हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप इसे कर दे अरेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सॉरी, हेलो वर्ल्ड। ओके, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, जिसकी मैं आईडी पास कर देता हूँ, इसे दे देता हूँ रैप। ओके, अब आपको यहाँ पे हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट करना है। वेरिएबल्स हम इस वजह से क्रिएट करते हैं कि कोई भी हमने डाटा वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है या अपने डाटा में हमने चेंजिंग करनी है तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। अगर आपने PHP पढ़ी हुई है या C और C++ पढ़ी हुई है तो आपको वेरिएबल्स का अच्छी तरह पता होगा। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं। हम एक पूरा लेक्चर भी रखेंगे, लेकिन बेसिक अभी आपको मैं बता देता हूँ कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने लिखना है वार, ठीक है, वार का कीवर्ड लिखना है और आगे कोई भी आप नेम दे सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी है, XYZ ABCD कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे X वेरिएबल का नेम रख रहा हूँ। ठीक है, अब उसके अंदर मैंने स्टोर करवाना है बाय टैग नेम, P को स्टोर करवाना है। टैग नेम आपको जाहिर है कि हम उस टैग का नेम लिखेंगे, तो सिंपल मैं लिखूंगा इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, टैग नेम, जो हमारे पास टैग नेम है उसे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे P। ओके, P को मैंने एक्सेस करना है। अब हमारे पास फर्स्ट P भी आएगा और सेकंड P भी आएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास एक्सेस हो गए हैं।
अब इन्हें मैंने शो करवाना है, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। आईडी हमारे पास है आर ई पी को, ठीक है। डॉट, अब मैंने HTML में से लिखना है तो मैं इधर लिखूंगा डॉट इनर HTML, ठीक है। अब इक्वल, अब वैसे ही सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में मैं इधर लिख देता हूं दिस इज टैग नेम एग्जांपल। अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास सेकंड वाला पी भी शो हो, फर्स्ट वाला ना हो बल्कि सेकंड वाला हो। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंपल प्लस, ठीक है। और प्लस के साथ मैं लिखूंगा, मेरे पास किस में डाटा स्टोर है, एक्स में, ठीक है। दोनों पी का डाटा स्टोर है मेरे पास एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक अरे क्रिएट करूंगा, जैसे कि हम अरे करते हैं, अरे भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिंपल अरे क्रिएट करने के लिए हमने एक्स लिखना है और उसका इंडेक्स देना है। आपको याद रखिए कि फर्स्ट पी का इंडेक्स है 0, सेकंड का 1, और अगले जो पी होंगे उनका 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट पे जितने पी होंगे वहां पे इंडेक्स लास्ट होगा। इस एग्जांपल में हमारे पास इस पी का इंडेक्स है 0 और इस पी का है 1। तो मैं P1 को इंडेक्स को करना चाह रहा हूँ एक्सेस, तो इधर मैं लिखूंगा 1, और इसे भी HTML में शो करना है तो मैं लिखूंगा डॉट इनर HTML, ठीक है। और लास्ट पे सेमीकोलन। लेट्स सी, ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे मैं सिंपल करूंगा रिफ्रेश। तो ये देखिए, ये हेलो वर्ल्ड फर्स्ट पी है हमारे पास और ये सेकंड पी है। ये तो एज इट इज शो होंगे जैसा कि हम सिंपल अपनी HTML में शो करते हैं। और रही बात इनकी, ये वाला पैराग्राफ भी अब शो होगा और मैंने इंडेक्स को शो किया है सेकंड वाले को, ठीक है। तो हाँ, हेलो जावास्क्रिप्ट भी इसके साथ शो होगा। ये देखिएगा, दिस इज टैग नेम एग्जांपल हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, ये देख रहे हैं कि आप इनके दरमियान स्पेस नहीं है क्योंकि मैंने स्पेस इंक्लूड नहीं की। अगर मैं स्पेस इनके दरमियान इंक्लूड करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे मुझे एक और प्लस लिखेंगे, ठीक है, और इनके दरमियान डबल कोट्स डाल देंगे। ये हमारे पास स्पेस का काम करेगा। तो रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारे पास स्पेस आ चुकी है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप इधर सिंपल लिख देंगे 0 इंडेक्स और इधर करेंगे आप रिफ्रेश, तो आपके पास फर्स्ट शो हो जाएगा। ओके, ये था हमारे पास गेट्स एलिमेंट बाय टैग नेम। इसी तरह हम बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं। अब क्लास नेम से जाहिर है आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, क्लास लिखनी है। आईडी की जगह आपने क्या लिखना है, क्लास लिखना है, ठीक है। तो हम क्लास बाय क्लास से एक्सेस कर लेंगे। मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा इसको। और अब CSS सिलेक्टर ये चीज है कि अगर आपने यहाँ पे एक क्लास लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी क्लास करता हूँ क्लास P1 और इसकी भी क्लास करता हूँ क्लास P1, और यहाँ पे इसकी मैं क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, पैराग्राफ क्लास P2, ठीक है, और यहाँ पे P क्लास P3, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ लिख लिए हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो यूजर्स, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो व्यूअर्स। ओके, ये मैंने पास लिख लिए हैं। अब हम चाह रहे हैं CSS सिलेक्टर की मदद से हम एक्सेस करें। अब मैं सिर्फ चाह रहा हूँ उन P टैग्स को एक्सेस करूँ जिनकी क्लास P1 है, सिर्फ उनको एक्सेस करूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ y, ठीक है, इक्वल करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे हमने लिखना है क्यूरी ऑल सिलेक्टर, ठीक है। क्यूरी, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ओके। और इसके अंदर हम लिखेंगे जिस चीज को हमने एक्सेस करना है। मैं चाह रहा हूं जितने भी पैराग्राफ P है ना और उनकी क्लास P1 है उनको मैं एक्सेस करूं। तो सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा P डॉट P1, ठीक है। P पैराग्राफ है हमारे पास और उनकी क्लास है P1, तो इनको मैं एक्सेस करूं। तो ये हमारे पास एक्सेस हो चुके हैं, y में आ चुके हैं। अब मैं इन्हें इनर HTML में शो करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
ओके, आईडी हमारे पास है rep डॉट इनर HTML। अगर आप ये ना भी लिखें तो आप इन्हें सिंपल यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसा कि ये P1 है ना, तो मैं इसे सिर्फ हेलो वर्ल्ड को शो करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y और उसका इंडेक्स क्या है 0 डॉट इनर HTML। ओके, और ये सेमीकोलन। लेट्स सी, तो ये देखिए मेरे पास हेलो यूजर्स, हेलो व्यूवर्स। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास P1 P2 y0 हेलो यूजर्स और हेलो व्यूवर्स ये भी शो हो गया है, और हमारे पास वो शो नहीं हुआ। तो आप इसे सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारे पास है rep डॉट इनर HTML इक्वल, यहाँ पे मैं कुछ भी पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज CSS सेलेक्टर एग्जाम्पल ओके, और इसके साथ मैंने प्लस किया, किसको किया, y। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो डॉट इनर HTML। ओके, लेट्स सी, तो ये देखिए हमारे पास दिस इज CS सेलेक्टर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये चार हमारे पास जो पैराग्राफ हैं वो शो हो रहे हैं, और लास्ट पे हमारे पास एग्जाम्पल और हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं हेलो जावास्क्रिप्ट को शो करना चाह रहा हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे इंडेक्स क्या कर दूंगा 1, और यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश, और सेव नहीं किया, सॉरी, सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट हमारे पास शो हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे साथ ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और ये लास्ट में हमारे पास रह गया HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शंस। ये हम जब थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। ये HTML ऑब्जेक्ट्स ये होता है कि हमने फॉर्म पूरे को एक्सेस करना है, बॉडी को एक्सेस करना है, डिव को एक्सेस करना है, पूरे लिंक को एक्सेस करना है। तो ये हम तब सीखेंगे। तब तक के लिए यही चीज़ें आप सीखें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।